यूट्यूब चैनल पर। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका जो यूजीसी नेट जीआरएफ का फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो गया है। जो आपका ओपनिंग दी ऑनलाइन पोर्टल ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म यूजीसी नेट दिसंबर 2021 एंड जून 2022 मर्ज साइकिल। तो यहाँ पर स्टार्ट हो गया है। 82 सब्जेक्टों में फॉर्म फिलअप किया जाएगा। इसकी डेट यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर डेट है 30 अप्रैल 2022 को 20 मई 2022 तक, 20 मई 2022 को 11:50 PM तक, 21 मई 2022 से 23 मई 2022 पर आपका करेक्शन इन द पार्टिकुलर ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। उसके बाद आपका इंटीमेटेड आपका सिटीज ऑफ सेंटर टू बी अनाउंसड लेटर ऑन वेबसाइट। उसके बाद डाउनलोड एडमिट कार्ड एंटिटी टू बी अनाउंसड लेटर ऑन वेबसाइट। उसके बाद आपका डेट ऑफ एग्जामिनेशन ये भी आपको अनाउंस हो जाएगा। और 2 शिफ्टों में पेपर होगा आपका 9 to 12 और 3 to 6 PM। आपका जनरल के लिए 1100 रुपये और जनरल EWS के लिए 550, OBC NCL के लिए और थर्ड जेंडर के लिए 275 रुपये। वेबसाइट पर आपका यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन वेबसाइट पर जाइए, या आप यहाँ पर भी यहाँ से क्लिक करके भी जा सकते हैं। चलते हैं। अब जैसे ही आप वेबसाइट पर आएंगे तो आपको यहाँ पर इस प्रकार से इंटरफेस दिखाई दे पड़ रहा है। अगर आप न्यू रजिस्ट्रेशन पहली बार आप नेट जीआरएफ का फॉर्म फिलअप करने वाले हैं तो यहाँ पर क्लिक करिए। अगर आपने पहले कर रखा है तो आप यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर डालिए, पासवर्ड डालिए, कैप्चा फिल करिए, आगे बढ़ जाइए। अगर आपका कुछ भी यहाँ पर भूल जाते हैं या आपका एप्लीकेशन नंबर पासवर्ड वगैरह नहीं है तो आपको अब न्यू रजिस्ट्रेशन करना है। तो न्यू रजिस्ट्रेशन पर आपको क्लिक कर देना है। न्यू रजिस्ट्रेशन जैसे क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह से कैटेगरी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन फॉर्म और पेमेंट फीस करना है। यहाँ पर आपको फीस डिटेल दिखाई दे रहा है। आपको यहाँ पर स्क्रॉल करते हुए आगे बढ़ना, सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं, आप इसको देख लीजिए। आपको पासवर्ड कैसे बनाना है और यहाँ पर एक्सेप्ट करिए, एक्सेप्ट करके क्लिक हियर टू प्रोसीड क्लिक कर दीजिए। जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर कैंडिडेट नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, आपको यहाँ पर जेंडर सिलेक्ट कर लेना है। आइडेंटिटी आपको जो भी यहाँ पर वोटर आई डी, राशन कार्ड, बैंक का एनी अदर आपके पास जो भी है तो आप यहाँ पर कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर हाउ अपना पर्सनल जो डिटेल है आपकी लोकेलिटी, आप यहाँ पर कंट्री, जहाँ की जो कंट्री हो आपकी यहाँ पर सिलेक्ट करना है। स्टेट पे डिस्ट्रिक्ट पिन कोड और यहाँ पर जो मेन है आपका ईमेल नंबर और मोबाइल नंबर और कन्फर्म करके उसके बाद आगे बढ़ना है। तो यहाँ पर कैप्चा फिल करना और सबमिट कर देना है। तो सारी डिटेल आप कर लीजिए, कोई विशेष डिटेल नहीं है। आगे बढ़ते हैं तो दिखाते हैं आपको। अब आपका अगर एड्रेस सेम है तो यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पर आप पासवर्ड बना लेना है। पासवर्ड आपको बनाना है तो पासवर्ड में एक कैपिटल होना चाहिए, एक अंक आपको कैपिटल, उसके बाद आपके छोटे होने चाहिए, फिर स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए और उसके बाद नंबर होने चाहिए। तो आप इस प्रकार से इसको बना लीजिए। सिक्योरिटी पिन यहाँ पर आप जो भी देना है, यहाँ सिक्योरिटी पिन को जरूर याद रखना कि जो भी आपको देना हो वो आप यहाँ पर दे के उसको नीचे यहाँ पर आप लिख दीजिएगा। तो यहाँ सारी चीज़ करने के बाद आपको यहाँ पर सबमिट कर देना है। अब यहाँ पे आपको प्रीव्यू दिखाएगा और यहाँ पर एडिट करना है, कर सकते हैं। एग्री करके आगे बढ़ना है। यहाँ पर इसको कट कर दीजिए आप। तो ऊपर की डिटेल आपने चेक कर लिया। उसके बाद यहाँ पर आप क्लिक करना है माय नेम, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, मदर नेम, जेंडर, एड्रेस, मोबाइल नंबर, सब कुछ हमारा करेक्ट है। और उसके बाद यहाँ पर एग्री करिए। और अगर आपका करेक्ट नहीं होता है, कुछ भी आपको एडिट करना है तो एडिट ऑप्शन पर जाइए और यहाँ पर एडिट करके फिल कर दीजिए। मेरा सब कुछ सही है। मैं सबमिट OTP पर क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पर आपको OTP प्राप्त हुई, इसको डालकर और सबमिट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पर आपकी डिटेल दिखाई दे रही होगी। यहाँ पर आपका फर्स्ट जो आपका कंप्लीट हो गया रजिस्ट्रेशन आपका फॉर्म। यहाँ पर देखिए मोबाइल नंबर वेरीफाइड हो गया है। ईमेल भी आपको वेरीफाई करना है, आप यहाँ से भी कर सकते हैं और आगे आप देखेंगे तो वहाँ से भी आपको वेरीफाई करना है, हो जाएगा। तो यहाँ पर कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पर आपको करना क्या है, आपको पर्सनल डिटेल फिल करना है, आधार कार्ड नंबर, आपका एग्जामिनेशन सेंटर, क्वालिफिकेशन डिटेल, एडिशनल डिटेल और अपलोड डॉक्यूमेंट। उसके बाद फाइनल फी सबमिट करना है। तो आगे बढ़ते हैं, पर्सनल डिटेल को फिल करते हैं। ऊपर आपकी डिटेल आ गई। अब यहाँ पर आपको नेशनलिटी आपने डालना है, आप इंडियन डाल दीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपको कैटेगरी डालना है, आप जनरल, OBC, ST, SC किस में है। और यहाँ पर इफ़ यू आर PWD कैंडिडेट यू हैव बेंच मार्क डिसेबिलिटी, अगर 50% से है तो आप यहाँ पर डालिए, या आप सर्वल हुए परसेंटेज इज नॉट डिनाइड। तो अगर है तो आप यस कर दीजिए, नहीं तो नो कर दीजिए। आर यू डायबिटीज, अगर आपको डायबिटीज है यस करिए, नहीं तो आपको नो कर दीजिए। एनुअल इनकम ऑफ दी पेरेंट्स गार्जियन, जो आपके एनुअल इनकम हो आपके पेरेंट्स की वो डाल दीजिए। डू यू बिलोंग टू माइनॉरिटी कम्युनिटी, तो अगर वहाँ से आप बिलोंग करते हैं तो यस करिए, नहीं तो नो करिए। सब्जेक्ट नेम इन पोस्ट ग्रेजुएट एग्जामिनेशन, तो जो आपका एग्जामिनेशन है आप वहाँ पर डालेंगे। तो यहाँ पर आपका जो है वो आप यहाँ पर डाल दीजिए। जैसे कि मेरा एजुकेशन है तो मैंने एजुकेशन डाल दिया है। और उसके बाद सिक्योरिटी पिन करिए, सेव और सेव करके नेक्स्ट कर दीजिए।
अब यहाँ पहुँचे तो यहाँ आपके पास क्या आधार नंबर है, तो यहाँ 3 तरह के ऑप्शन आपको देखने मिलेंगे। अगर है तो हाँ, अगर नहीं है तो ना, यहाँ करके आगे बढ़ जाइए। तो यहाँ पर मैं डिटेल देना चाहता हूँ, तो यहाँ पर यस कर दिया और यहाँ पर आप सबमिट करके आगे बढ़ना है। अब यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है मैं स्वेच्छा से अपना आधार नंबर साझा करने के लिए सहमत हूँ। मुझे पता है कि इसका उपयोग यूआईडी के आधार रिकॉर्ड में उपलब्ध मेरे व्यक्तिगत पहचान विवरण को मिलान कर यूजीसी नेट दिसंबर 2021-22 साइकिलिंग के लिए मेरी पहचान स्थापित करने के लिए किया जाएगा। अगर आपको दूसरा ऑप्शन है कि माई इन्फॉर्मेशन ऑन आधार इज नॉट द सेम एज द इंटर द एप्लीकेशन फॉर्म, अगर नहीं है तो आप यहाँ इसको क्लिक करिए। और मैं अपना आधार कार्ड नंबर साझा नहीं करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। तो मैं साझा करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर फिर से आपको री इंटर आपका आधार कार्ड नंबर डालना है। उसके बाद इस सिस्टम आपको आधार प्रमाणीकरण के बाद जन्मतिथि बदलने की अनुमति नहीं देगा। जांच कर लें और सुनिश्चित करके आगे बढ़ें और यहाँ पर चेक करके फिर यहाँ पर आपको क्लिक करना है और सबमिट एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ आपको एग्जाम एंड सेंटर डिटेल डालना है। यहाँ पर देखिए अप्लाई फॉर सब्जेक्ट, तो यहाँ पर आप अप्लाई फॉर यहाँ पर कीजिए असिस्टेंट प्रोफेसर जेआरएफ एंड एसएससी। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए हैं तो यहाँ पर कीजिए, अगर आपकी उम्र है जेआरएफ के लिए तो आप यहाँ पर दोनों कर दीजिए। अब यहाँ पर आपको सब्जेक्ट देखना है, तो जो सब्जेक्ट आपका आपने दिया हो उस सब्जेक्ट को यहाँ पर डाल देना है। तो जैसे शुरू में एजुकेशन दिया तो एजुकेशन डाल दिए। अब यहाँ आपको चॉइस सिटी कैटेगरी तो एग्जामिनेशन 4 सेंटर आपको सिलेक्ट करना है। और उसके बाद यहाँ पर ऑक्यूपेशन फादर का मदर का यहाँ पर आपको करना है। तो यहाँ पर 4 सेंटर हम सिलेक्ट कर लेते हैं एक के बाद एक। तो इस प्रकार से आप अपने सेंटर को सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर ऑक्यूपेशन अपने पिताजी क्या करते हैं, तो जैसे एग्रीकल्चर करते हैं तो यहाँ पर डाल दीजिए। और क्वालिफिकेशन आपके पिताजी की क्या है तो आप यहाँ पर डाल दीजिए जो भी आपके पिताजी की क्वालिफिकेशन है। माता जी क्या करती हैं, तो अगर आपकी माता जी आपकी जो भी करते हैं, अगर आपका हाउस वाइफ है तो हाउस वाइफ भी यहाँ पर डाल सकते हैं। सारे डिटेल डालिए, कैप्चा फिल करिए, सेव एंड नेक्स्ट करिए। अब यहाँ पर आपको पोस्ट ग्रेजुएशन की जो पोस्ट ग्रेजुएशन है उसकी आपको डिटेल डालना है। जैसे यहाँ क्वालिफिकेशन डिटेल, तो यहाँ पास आउट पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन डिटेल यहाँ पर डालना है। तो आप यहाँ पर पास आउट किए हैं तो यहाँ पर आप अपीयरिंग भी डाल सकते हैं, और अगर आप अपीयरिंग नहीं है तो पास है तो पास आउट कर दीजिए आप। उसके बाद यहाँ पर डालना है कि कौन से साल में आपने उत्तीर्ण किया, कोर्स नेम एंड स्ट्रीम आप जिससे कि नहीं मास्टर ऑफ, जैसे कि यहाँ पर है मास्टर ऑफ आपका एजुकेशन है तो एजुकेशन ऑफ मास्टर ऑफ जो है एजुकेशन, अगर आपने एमिट कर रखी है तो आप यहाँ पर इसको भी डाल सकते हैं। और इसके बाद वेयर इन फाइनल ईयर रिजल्ट, तो फाइनल ईयर रिजल्ट यहाँ पर जैसे डालेंगे तो ये चीज़ें ओपन हो जाएंगी। तो यहाँ पर आप यहाँ पर क्वालिफिकेशन आपका एग्जामिनेशन फॉर्म, उसके बाद यहाँ पर आप डाल दीजिए जहाँ से आपने इसको किया हो। अब जैसे आप यहाँ पर आएंगे तो आप यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपको देखना है आपकी यूनिवर्सिटी है या नहीं है। अगर आपको यूनिवर्सिटी नहीं होगी तो आपको लास्ट में जाना है, एकदम आप लास्ट में यहाँ पर जाके आधार डाल के फिर उसके बाद आपको नाम लिखना। पहले हम चेक कर लेते हैं उसके बाद ये चीज़ करते हैं। तो यहाँ पर अदर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको यूनिवर्सिटी का नाम डालना है तो यहाँ पर डाल दीजिए आप। तो इस प्रकार से आप लिख दीजिए। अब यहाँ से रिजल्ट मोड आप अपीयरिंग है तो इसलिए यहाँ पर जो है आपका सिलेक्ट नहीं दिखाई नहीं दे रहा। अब यहाँ पर आपको कैप्चा फिल करना है, सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर अगर आपने ये एमफिल किया है तो यस करिए, नहीं किया है तो नो कर दीजिए। पीएचडी डिटेल अगर आपके पास है, अगर कोई आपके पास एक्स्ट्रा है स्पेसिमेन अगर है तो करिए। यहाँ पर हमारे पास कुछ नहीं है तो मैं यहाँ पर नो कर देता हूँ। अब यहाँ पर सिक्योरिटी पिन डाल के और सेव एंड नेक्स्ट करते हैं। अब यहाँ पर आपको फोटोग्राफ और सिग्नेचर जो जेपीजी फॉर्मेट होना है 10 से आपका 200 KB और आपका सिग्नेचर होना चाहिए 4 से 30 KB। अगर साइज आपको डिसाइड करना नहीं आता तो वीडियो एक बनी हुई है आप वहाँ देख सकते हैं। इसको फिल कर लेते हैं और आगे फिर बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए अगर आपको क्राफ्ट करना है तो क्राफ्ट कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर ओरिजिनल पर आप क्लिक कर देंगे तो ओरिजिनल के माध्यम से आपका सीधे जो फोटो आपने लिया है वही आएगा। क्राफ्ट करना है तो क्राफ्ट भी कर सकते हैं। अब यहाँ देख सकते हैं कि हमारा अपलोड डॉक्यूमेंट्स अपलोड जो है ये सारी चीज़ें अपडेट हो चुकी है। ऊपर अपनी सारी डिटेल आप चेक कर लीजिए और यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिए कि माई नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, यानी आप क्लियर कर रहे हैं कि सारी चीज़ें हमने चेक कर ली है और देख लिया है। और आपको कोई करेक्शन करना हो तो बगल में जो भी जिस भी ऑप्शन में करना है वहाँ पर क्लिक करके और वहाँ पर जा सकते हैं। यहाँ पर एग्री करिए और फाइनल सबमिशन पर क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पर सारी चीज़ें हो चुकी हैं। यहाँ पर पेमेंट फीस करना है और यहाँ पर आपको देखिए ईमेल अब वेरीफाई नहीं हुआ है तो यू ईमेल ID टू बी वेरीफाइड, क्लिक हियर टू वेरीफाइड योर ईमेल फर्स्ट। तो पहले आपको यहाँ पर करना फिर फाइनल सबमिट करना, तो ये भी कर लेते हैं। अब यहाँ आपको मेल अपना जो है वेरीफाई करना है। अब वहाँ पर एक पिन जाएगा, वहाँ पर आपको OTP जैसे ही आप आएंगे तो OTP क्लिक करेगा। अगर आप नहीं होता है तो यहाँ पर चेंज OTP पर क्लिक कर सकते हैं।
अब यहाँ पर आपको OTP फिल करना है और वेरीफाई करना, नहीं तो यहाँ पर रिसेंट कोड पर क्लिक कर दीजिए और क्लिक हियर टू, यहाँ पर वेरीफाई पर क्लिक करके आगे बढ़ जाइए। तो अब यहाँ पर देखिए आपका मेल, यहाँ योर ईमेल इज वेरीफाइड सक्सेसफुली। अब उसके बाद आप चलते हैं क्लिक टू हियर होम पेज और उसके बाद अगला सबमिशन करते हैं। अब आपको यहाँ पर पे एग्जामिनेशन फीस पर क्लिक करना है और आगे बढ़ना है। एडिट एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ पर से भी आप एडिट कर सकते हैं। तो हमें अपने सब चेक कर लिया है, अब हमको पे फीस करना है, तो यहाँ पर क्लिक करके आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ ऑनलाइन मोड पर है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है और प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक कर देना है। सारी सुविधाएं आपको डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, रुपए जिससे भी करना चाहते हैं उससे भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको देखना है इन चारों ऑप्शन में किस में आपको करना है। आपको SBI से करना है, कैनरा बैंक से करना है, ICICI, HDFC जो करना है तो आप यहाँ कर लीजिए और आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ आपको नेट बैंकिंग करना है, अदर बैंक नेट से करना है या आपको क्रेडिट कार्ड से करना है तो यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा तीनों ऑप्शन यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अब डाउनलोड कंफर्मेशन पेज पर क्लिक करके डाउनलोड कंफर्मेशन पेज डाउनलोड कर लीजिए। तो इस प्रकार से आप नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के आप नेट GRA का फॉर्म आसानी से भर सकते हैं। फिर भी अगर कोई आपको यहाँ पर कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आए तो मित्रों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को नए लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। मिलते हैं ऐसी अपडेट के लिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।